Hello bachcho, let's see this question. An industrial fuel water gas which consists of a mixture of H2 and CO can be made by passing steam over red hot carbon. The reaction is carbon solid plus water gas forming CO gas plus hydrogen gas. Delta H of this reaction is plus 131 kilojoule per mole. The yield of CO and H2 at equilibrium would be shifted to the product side by option A raising the relative pressure of the steam, option B adding hot carbon, opशन सी रेजिंग द टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा, और जो की कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे इन्वॉल्व है दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? सपोज कोई रिएक्शन है A प्लस बी फॉर्मिंग C। अब इस रिएक्शन इक्विलिब्रियम सिस्टम में अगर मैं कोई ऐसा चेंज लेके आता हूं प्रेशर में, टेम्परेचर में, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन के अंदर, तो कि इसके इक्विलिब्रियम को क्या कर देता है? शिफ्ट कर देता है। तो रिएक्शन विल मूव इन सच अ डायरेक्शन सच दैट वो उस चेंज को क्या कर सके? नलीफाई कर सके और वापस से इक्विलिब्रियम को क्या कर सके? अटेन कर सके। अब यहाँ पे जो हमारे को रिएक्शन गिवन है दैट इज कार्बन सॉलिड plus water gas that is steam forming CO gas plus hydrogen gas, और इसका जो डेल्टा H गिवन है दैट इज गिवन टू बी 131 प्लस 131। ठीक है, ये हमारे को गिवन है। हमें बोला है हम इनमें से क्या करें कि CO और H2 का जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ क्या हो जाए? शिफ्ट हो जाए। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखेंगे? ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं? रेजिंग द रिलेटिव प्रेशर ऑफ स्टीम। तो अगर मैं स्टीम का प्रेशर क्या कर देता हूँ? बढ़ा देता हूँ। अब हमें पता है कि वाटर यहाँ पे क्या है? वाटर एक स्टीम यहाँ पे एक रिएक्टेंट है। तो अगर मैं रिएक्टेंट के प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी स्टीम का प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन विल गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी जो हमारा CO का और हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ेगा, जो कि हमें चाहिए। तो यील्ड ऑफ CO एंड हाइड्रोजन विल इंक्रीज अगर हम स्टीम का क्या कर रहे हैं? पार्शियल प्रेशर को, रिलेटिव प्रेशर स्टीम का बढ़ा रहे हैं। ऑप्शन बी एडिंग हॉट कार्बन। हॉट कार्बन, कार्बन क्या है? सॉलिड है। सॉलिड्स का कोई भी इफेक्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम पे देखने को नहीं मिलता। सॉलिड हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। तो यानी ये हमारा ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है रेजिंग द टेम्परेचर। अब ये हमारा क्या है? यहाँ एंथैल्पी दी हुई है प्लस 131 किलो जूल पर मोल के इक्वल। तो जब भी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है तो दैट रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर अगर मैं टेम्परेचर को क्या करता हूं? इंक्रीज करता हूं, तो रिएक्शन गोज इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि एंडोथर्मिक में पहले से क्या है? हीट इन्वॉल्व है, तो उसको नलीफाई करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो दोबारा से हमारे पास यील्ड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम को डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होते हैं? लेस होते हैं। ठीक है, तो यानी अगर मैं देखता हूँ यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, यानी इसकी वजह से रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यील्ड ऑफ CO एंड हाइड्रोजन विल डिक्रीज। तो कौन से केस में CO और हाइड्रोजन की यील्ड जो है वो इंक्रीज करेगी? सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।